तीन ऐसे खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसे आप जान करके चौंक जाएंगे। इंसान जीता है तो संघर्ष करता है, लेकिन क्या मरने के बाद भी उसे सम्मान नसीब नहीं होगा? वैशाली के गरोल में एक महादलित परिवार को अपनी मां का अंतिम संस्कार बीच सड़क पर करना पड़ा। सोचिए उस परिवार पर क्या बीती होगी जब उन्होंने शमशान की जगह चौराहे पर लकड़ियां सजाई होगी। यह लपटें सिर्फ चिता की नहीं, यह लपटें उस व्यवस्था और समाज के मुंह पर तमाचा है जो दावा करता है कि हम आधुनिक युग में हो गए हैं। मामला वैशाली के गौरोल का है। सोंधो गांव में 91 साल की बुजुर्ग झपसी देवी की मौत हुई तो लगा कि अब उनके जीवन भर की तकलीफें खत्म हो गई, लेकिन अफसोस मौत के बाद भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। जब परिजन शव लेकर शमशान जाने लगे तो जाति और जमीन की दीवारों ने रास्ता रोक दिया। आरोप है कि लोगों ने शमशान जाने वाले रास्ते से गुजरने नहीं दिया। खेत मालिकों ने रास्ता बंद कर दिया था। जब घंटों मिन्नतें करने के बाद भी दबंगों का दिल नहीं पसीजा और सिस्टम सोया रहा तो सब्र का बांध टूट गया। यह कोई प्रदर्शन नहीं था, यह उस लाचारी की इंतहा थी जिसने परिवार को मजबूर कर दिया कि वह शिव मंदिर के सामने बीच सड़क पर ही चिता सजा दे। सड़क पर अपनी मां को मुख अग्नि देते हुए उस वक्त उस परिवार की रूह कांपने लगी होगी, लेकिन समाज के बेरुख ने उसे पत्थर बना दिया। बीच सड़क पर जलती चिता का धुआं जब ऊपर उठा तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। दूसरा खबर है वीडियो में चीखते चिल्लाते इस पुलिस इंस्पेक्टर को 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं पास में ही एक थैला पड़ा है जिसमें रिश्वत के पैसे हैं। दरअसल यह रिश्वत पुलिस इंस्पेक्टर ने केस में नाम हटाने और केस खत्म करने के लिए लिया था। बिल्डर मोहम्मद अकबर ने चीट फंड फ्रॉड से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई। अब अकबर की मदद करने के बदले इस इंस्पेक्टर ने घूस ली थी। एंटी करप्शन ब्यूरो के अनुसार गोविंद राजू केपी अग्रहारा पुलिस स्टेशन में तैनात थे। 29 जनवरी को शहर में कथित तौर पर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। यह घटना कर्नाटक का है। यह घटना वर्दी के सामने सम्मान को न केवल ठेस पहुंचाती है बल्कि कानून पर जनता के भरोसों को भी कम करती है। सोशल मीडिया पर लोकायुक्त अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान उनके चीखने चिल्लाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में वर्दी पहने इंस्पेक्टर गोविंद राजू लगातार चिल्लाते और लोकायुक्त कर्मियों द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश के बावजूद गिरफ्तारी का विरोध करते दिख रहे हैं। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज था और गोविंद राजू ने रिश्वत के बदले उसे जमानत दिलाने का ऑफर दिया था। और सबसे बड़ी खबर तीसरा, गृह मंत्रालय हो कि प्रधान मंत्रालय हो, ये देश जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या डीजीपी या कोर्ट से नहीं चलता है। ये देश जो है भारत का संविधान से चलता है। 34 वर्ष की उम्र में 20 बार जेल जा चुके हैं। अभी तक 73 एफआईआर हो चुकी है। 19 महीने जेल काट के आ चुके हैं। इनका नाम है गोल्डन दास। यह बिहार के औरंगाबाद जिले के निवासी हैं। गोल्डन दास अंबेडकरवाद को हृदय में संजोकर मनुवाद जातिवाद की रीढ़ को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार में जहां जहां दलित वंचित शोषित समाज पर जातिवाद मनुवाद द्वारा शोषण होता है वहां वहां पर गोल्डन दास हाथ में संविधान लेकर संघर्ष करते नजर आते हैं। गोल्डन दास का कहना है कि यदि मैं गोल्डन दास की जगह गोल्डन पांडे या गोल्डन शर्मा होता तो मेरे साथ इतना अत्याचार नहीं होता। लेकिन गोल्डन दास कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। गोल्डन दास की खासियत है कि यह प्रशासन की आंखों में आंख डालकर सवाल करते हैं। कई बार प्रशासन को संविधान का पाठ पढ़ाते हुए नजर आते हैं। जब जब दलित वंचित शोषित समाज पर अत्याचार हुआ तब तब गोल्डन दास उनकी आवाज बनने का काम किया और शायद इसीलिए 34 वर्ष की उम्र में 20 बार जेल जा चुके हैं और अभी तक 73 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भारत देश में आज भी जातिवाद अपने चरम सीमा पर है और जिसने इस जातिवाद का विरोध किया उसको किसी ना किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़ी।